हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 21 से लेकर के 27 ऑफ अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और हाँ, जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आप अगर बुक करना चाहते हैं तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। दिवाली बम्पर ऑफ़र है, 20% ऑफ आपको सभी रीडिंग्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, सो उसके लिए कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, उसे यूज़ करके आप कर सकते हैं, लेकिन ये 31 ऑफ अक्टूबर तक ही पॉसिबल है। ओके, सो या 7 of Pentacles, 2 of Pentacles, 10 of Pentacles, 9 of Swords, 7 of Wands, Strength card, the Devil. Oh my God. Bottom of the deck is 3 of Wands. सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉन यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफ़ी स्ट्रांगली। लियो भी यहाँ पर मौजूद है, बाकी स्पेसिफिक साइन तो कोई नहीं दिखाई दे रहा और इसके अलावा। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Wands। सो ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन हैं, ये इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ चुके हैं। अब ये जस्ट मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। 3 of Wands से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है दे आर मूविंग टूवर्ड्स समवेयर जो कि बहुत दूर हो सकता है। मे बी विदेश में हो सकता है, लाइक किसी फॉरेन कंट्री में कहीं सेटल होने की सोच रहे हैं एंड आपसे बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं कि आपसे कोई भी कांटेक्ट ना हो पाए इनका। ओके, 3 of Wands से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप दोनों की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। 5 of Swords से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते थे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आपकी लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती है। मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो लड़ाई हुई है, अब लास्ट टाइम जो लड़ाई हुई है आपकी, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। कुछ ऐसे वर्ड्स कहे गए हैं, हार्श वर्ड्स कहे गए हैं जो बहुत अंदर तक चुप गए हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ही आपने बोला है और किसी ने, उन्होंने आपको कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली उन्होंने भी बोला है और वो इसके लिए शर्मिंदा भी हैं, लेकिन वो आपसे माफ़ी नहीं मांगना चाहते इस चीज़ को लेकर के। सो ये पर्सन अब दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वो डिफीटेड फील कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो हो सकता है कि एक अपॉलॉजी लेटर आपको शेयर करें, एक अपॉलॉजी का मैसेज आपको शेयर करें, और हो सकता है कि वो एक उम्मीद से शेयर कर रहे हों आपको इस चीज़ को लेकर के, लेकिन वो जानते हैं कि आप शायद इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट ना करें, लेकिन स्टिल दे विल डू इट बिफोर गोइंग। ओके, आपसे दूर जाने से पहले वो एक मैसेज ज़रूर करेंगे क्योंकि वो इस उम्मीद में है कि अगर इन केस इन फ्यूचर किसी तरह से आपके और उनके बीच में फिर से वापस इस्टेब्लिश हो पाए रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली दे विल डू इट। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गोन के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन को लेकर के, आप नाराज़ भी हैं, लेकिन आप स्टिल ये नहीं चाहते कि ये पर्सन आपसे दूर चला जाए। आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास रहे, आपको वापस से, आप इस पर्सन के साथ एक्चुअली सेटल डाउन होना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस पर्सन के अंदर बदलाव हो जो आप देखना चाहते हैं इस पर्सन के अंदर, लेकिन ये पर्सन बदलने के लिए तैयार नहीं है अपने आप को। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है।
सो अब देखिए धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी चेंज हो रही हैं कि वो परमानेंटली फिक्स हो जाएंगी, परमानेंटली चेंज हो जाएंगी। दैट मीन्स कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे अब वो टाइम नज़दीक आ रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो नहीं, टॉरस से आप डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, दे विल वेट फॉर सम टाइम। ऐसा नहीं है कि अभी वो एकदम ही भाग जाएंगे, लेकिन दे हैव प्लान्ड फॉर गोइंग आउट। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन अभी आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, आपकी तरफ से कोई कॉल आएगा बात करने के लिए। सो दे विल वेट एटलीस्ट फॉर दिस वीक, मे बी हो सकता है नेक्स्ट वीक भी, लेकिन हाँ उसके बाद ये सिर्फ एक फ़िक्स टाइम के लिए ही वेट कर सकते हैं और उसके बाद ये वेट नहीं करेंगे आपका। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी डिलेमा में है। इनको एक तरफ से उम्मीद है आपसे भी, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी मैसेज करने वाले हैं इस हफ्ते, और एक तरफ से उनको ये भी लग रहा है कि आपको हमेशा के लिए छोड़ करके ये कहीं चले जाएं। ओके, सो इट्स लाइक अब वो टाइम नज़दीक आ रहा है और ये पर्सन जल्दी से जल्दी इसका जवाब चाहते हैं और वो उतने ही ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं कि आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप आए, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी भी आपके साथ रिलेशनशिप इनकी स्टेबल नहीं रही है। अब वो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, आपको लेकर के कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आप लोग तो लड़ते रहते हैं। ओके, सो अब ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर के बहुत सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, आपके वीडियोस देखते रहते हैं, जो भी आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया उन सारी यादों को ये संजो करके रखे हुए हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं और आपको बार बार मैसेज करने की कोशिश भी करते हैं और फिर मैसेज को डिलीट कर देते हैं। हो सकता है कि कई बार आपको व्हाट्सएप में मैसेज इनका मिलता हो कि डिलीटेड मैसेज हो या ऐसा कुछ। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दे कैन डू इट, और मे भी हो सकता है दिस वीक दे विल डू इट। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ कि हालांकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ अच्छी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड से आप अपनी जगह पर सही हैं। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप कहीं से भी गलत हो। ओके, आप कहीं से भी गलत नहीं हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया है इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अब ये पर्सन आपके पर्सनल स्पेस में दाखिल हो। पर्सनल स्पेस में इन द सेंस कि आपके साथ अब इनके वैसे संबंध नहीं रहने वाले जैसे पहले हुआ करते थे। 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। अब आप अवॉइड कर रहे हैं इस पर्सन को हमेशा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड से ये पर्सन हालांकि अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट टिल नाउ दे आर नॉट एबल टू डू इट। ओके, लेकिन बट दे विल स्टिल डू इट। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन लियो हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन अपनी कहते हैं ना औकात से बाहर जा कर के अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। द डेविल कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी इस लेवल की है कि अभी तक इस चीज़ का हल नहीं हो पाया। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ लोग भी हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं या तो आपको या फिर आपके पर्सन को, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। और गलत फहमियाँ क्या, मैं ये कहूँगा कि हाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को ख़राब करने के ज़िम्मेदार रहे हैं। मैं यहाँ पर एक हाथ से ताली बजते हुए नहीं देख रहा हूँ। आप भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50% ज़िम्मेदार हैं। हो सकता है कि आप 5% ज़िम्मेदार हों या 10% ज़िम्मेदार हों, 15% ज़िम्मेदार हों, लेकिन हाँ आप भी ज़िम्मेदार हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन के चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका
यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, सॉरी यूनिवर्स की तरफ से नहीं, यस यूनिवर्स की तरफ से ही है, लेकिन आउटकम है ये। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 2 ऑफ सोर्ड है। देखिए ड्यूअल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि जब तक ये टाइम नज़दीक आ रहा है तब तक ये पर्सन बहुत ड्युअलिटी में रहने वाले हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड से ये कई बार सोचते हैं कि आपके साथ, आपके पास आकर के आपसे बात करें फेस टू फेस, लेकिन कई बार उनके माइंड में आता है कि नहीं, उनको पता ही है कि क्या होना है, लड़ाई झगड़ा होना है। सो यहाँ पर मैं इनडिसाइसिव एनर्जी देख रहा हूँ इस पर्सन की, लेकिन अल्टीमेटली दे विल कम बैक टू यू, लेकिन जस्ट फॉर अ फाइनल टॉक। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो अगर आपको बुक करनी है पर्सनल रीडिंग तो 20% ऑफ है, दिवाली 20 कूपन कोड है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा बुक करने का, और कूपन कोड भी मिल जाएगा, उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। हंगर, ओके, सो ये पर्सन आपको दिलो जान से चाहते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते, और अब ये अपने अंदर चेंज करने के लिए भी तैयार, चेंज लाने के लिए तैयार हैं, वो बड़ा चेंज जो आप इनमें देखना चाहते थे। लेकिन हो सकता है ये चेंज होने के बाद ये पर्सन शायद कभी भी आपके पास वापस ना आए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो ये पर्सन अपने आप को चेंज करेंगे, लेकिन वो परमानेंट चेंज होगा, और उसके बाद आई डोंट थिंक कि वो पर्सन वापस आएंगे आपके पास। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।